दोस्तों, ये प्राकृतिक नियम है, या ये कहिए कि ये कहा भी गया है कि जब दो बड़े लड़ते हैं या दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां आसपास उन घासों का होता है जो आती तो पेट भरने के काम है, लेकिन वो मारी बेवजह जाती है। पर यहां मामला थोड़ा अलग है। यहां हाथी तो लड़ रहे 7 समंदर पार खाड़ी देशों में, पर कुचले जा रहे हैं वो लोग जो उनके द्वारा उत्पाद किए सामानों पर अपनी दैनिक जिंदगी, अपनी दिनचर्या, या आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल से, डीजल से, गैस से कौन कौन सी चीजें प्रभावित होती हैं। अगर उसकी बात कर लें तो दुधमुहे बच्चे के दूध से लेकर के अंतिम संस्कार में जलने वाली लकड़ी के बीच का जो पूरा घेरा होता है, वो कहीं न कहीं इस खाड़ी देशों के युद्ध से, इनकी सप्लाई से हम आज इतने ज्यादा उस पर आधारित हो चुके हैं कि प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल पंप का मीटर भाग रहा है, लोगों में असमंजस और डर का माहौल है। शेयर बाजार लगातार औंधे मोड़ गिर रहा है। निफ्टी लगभग 1000 रुपए, अब तक 1200-1500 अंक तक गिर चुका है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 5000। और दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। आज बात उसी जंग की पूरी दुनिया का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। बात अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ रहे या चल रहे उस लड़ाई की जो अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि तेल के कुएं तक बात पहुंच गई। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, वो खबर जिसने वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबके नींद हराम कर रखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर कंफर्म किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खर्क आइलैंड पर बमबारी की। अब आप सोचेंगे कि खर्क आइलैंड क्या बला है, उसकी बमबारी तो हो ही रही है, उससे जनाब क्या असर पड़ने वाला है। जनाब, ये ईरान की वो दुखती रह गए जहां से उनका तेल निर्यात होता है। ट्रंप का कहना है कि जिन्होंने वहां के मिलिट्री ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया है, मकसद साफ है कि ईरान की कमर तोड़ दी है। लेकिन ईरान भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा। उधर से जवाब आया है, अगर उनके तेल के कुओं को हाथ भी लगाया तो अमेरिका के जितने भी दोस्त उनकी खैर नहीं है। यानी ईरान अभी तक, आप देखें तो इजराइल की ताकत आपको पता है, अमेरिका विश्व में सबसे मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद खामनेई के मारे जाने के बाद भी ना ऐसी कोई पुख्ता जानकारी है, ना कोई ऐसी पक्की खबर है कि ईरान शांत बैठने वाला है। अमेरिकी कंपनियों से जुड़े जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें उड़ा दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि सनम, अगर हम डूबे तो आपको भी ले डूबेंगे। मैदान जंग का हाल देखिए, अमेरिका ने अपने 2500 मैरीन कमांडो और एक बड़ा सा एम्बिफिस असॉल्ट शिप मिडिल ईस्ट भेज दिया। मतलब तैयारी पूरी है। उधर बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। कतर जो अक्सर शांति दूत बनने की कोशिश करता है, वहां दोहा में मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। हालत यह है कि वहां के लोग अब घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इधर लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि ये जंग लंबी चलेगी और इसके लिए पूरी तरह हम तैयार हैं। मतलब शांति की उम्मीद तो फिलहाल बेमानी लग रही है। इजराइल भी रुकने वाला नहीं है और ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं। नाबती में हुई स्ट्राइक हो या गाजा में बमबारी, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। इस बीच एक भावुक कर देने वाली खबर भी आई। श्रीलंका ने उन 84 ईरानी नाविकों के 100 वापस भेजे जो एक अमेरिकी पनडुब्बी हमले में मारे गए थे। ये नाविक अपनी फ्रिगेट इरिस देना पर सवार थे। जब 100 का ताबूत ईरान पहुंचा तो वहां का माहौल गमगीन था, या कहिए एक भावुक था। वहां की संसद की स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिब ने साफ कह दिया कि अब इनके लिए अमेरिका और इजराइल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं। वो मुद्दा जो सीधे आपकी जेब को काट रहा, तेल का खीर। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है। दोस्तों, जब $30 का रेट था तब हमारे पास स्थितियां क्या थी
और आज $100 के ऊपर गया, तो भले अभी सरकार अपने बजट के अपने पॉकेट से पैसे लगा के जरूर रोक ले, लेकिन जब खरीदेगी महंगा तो उसका असर किस पे आने वाला है। और जल्द ही $120, $150 तक की उछाल मारने की स्थिति में है। वजह साफ है, और वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो सकरी गली जहां दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब जो वहां से तेल का निकालना या निकलना मतलब शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा हो गया है। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं, वो मुद्दा जो सीधा आपकी जेब काट रहा है, तेल का खेल। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है और 150 तक जाने के पूरे चांसेस हैं, यानी $120 तक उछाल मार रहा है। वजह साफ है। और दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जब $30 प्रति बैरल हम खरीद रहे थे तब भी हमारी कीमतें यही थी। आज अगर सरकार ने अपने प्रभाव से, अपने कोष से, अपने राजस्व से इस महंगाई को रोक रखा है तो कब तक रोक रखेगी, ये भी बहुत सोचने का विषय है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो सकरी गली है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और वहां से तेल का निकलना मतलब शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा हो गया है। ऐसे में हमारे ट्रम्प साहब का एक और बयान आया, सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। ट्रम्प कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, तो जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। वाह! अगर इनके लॉजिक की बात कर लें, यानी दुनिया त्राहिमाम कर रही है और ये मुनाफे गिनाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस वाले अब सफाई देते फिर रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब वो नहीं था, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है। अब मतलब आप समझाते रहिए। इस लड़ाई की आज एशिया तक पहुंच चुकी है और बहुत बुरी तरह झुलस भी रही है। फिलीपींस में तो तेल बचाने के लिए सरकार ने 4 दिन का वर्क वीक लागू कर दिया है। वियतनाम में लोग पेट्रोल पंपों पर ऐसे टूट पड़े जैसे फ्री में बट रहा है। बांग्लादेश में राशनिंग शुरू हो गई, जबकि बांग्लादेश को अभी भारत ने सप्लाई की, और हमारा भारत, हम तो वैसे ही तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हैदराबाद के बाजारों में खबर आ रही कि सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स के दाम से 30 से 40% की बढ़ोतरी हो गई। सप्लाई चेन ऐसी टूटी कि बादाम और पिस्ता आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। यानी सीधे तेल से जब ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगा, चाहे वो जल का हो, चाहे वो थल का हो, चाहे वो एयर का हो, तो कीमतों में बढ़ना बहुत स्वाभाविक सी बात है। भारत की कूटनीति देखिए, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। यहाँ एयर कनाडा जैसे एयरलाइंस ने दुम दबाकर अपनी उड़ानें भी रोक दी। वहीं एयर इंडिया अभी भी वेस्ट एशिया के लिए अपनी फ्लाइट चला रहा सीना तान के। यही नहीं, खबर यह भी है कि भारत और यूरोप के कुछ देश अब अमेरिका को बाईपास करके सीधे ईरान से तेल खरीदने की जुगाड़ में है। कहा जा रहा है कि ईरान भी चीनी करेंसी युआन धंधा करने को राजी हो सकता है। मतलब डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती। इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां न्यूज़ के आंसू निकल रहे हैं। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी को जैसे लकवा मार गया है, लगातार पिछले 1 सप्ताह से रोज गिर रहे हैं। किस स्तर तक गिरेंगे अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं। सेंसेक्स जहां लगभग 3 से 4,000 पॉइंट, 500,000 नियमित रूप से गिर रहा है, वहीं निफ्टी का भी हाल यही कि अगर 400-500 पॉइंट प्रतिदिन गिरता है तो वो भी लगभग 2,000 के नीचे, और सेंसेक्स भी लगभग 4,000-5,000 नीचे हो चुका अब तक इस युद्ध के शुरू होने के बाद। निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। रही बात सोने की, तो सोने को लेकर के जिस तरीके से विश्वसनीयता और पैसे लगाना, क्योंकि जब तोपें चलती हैं तो सोना ही चमकता है। ये कहावत बहुत पुरानी है। इंडिया विक्स जो बाजार के डर को मापता है 25% ऊपर भाग गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कुछ सियाने लोग भी कह रहे हैं कि घबराओ मत, इतिहास गवाह है कि ऐसे गिरावट के बाद जब बाजार उठता है तो छप्पर फाड़ कर रिटर्न देता है। अभी दिलासा है या हकीकत, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस पूरे ड्रामे का जो एक अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है रूस और चीन। रूस की तो जैसे लॉटरी लग गई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और वो अपना तेल बेचकर खूब पैसा कमा रहा है। ऊपर से अमेरिका का पूरा ध्यान अब यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट पर है। आ गया पुतिन साहब तो यही चाहते थे
चीन भी अपनी चाल चल रहा, वो चुपचाप ईरान से तेल खरीद रहा और अपने फ्लोटिंग स्टोरेज भर रहा। चीन के पास इतना रिजर्व है कि वो महीनों तक बिना किसी दिक्कत के चल सकता है। वो कहते हैं कि ना, समझदार वही जो आंधी आने से पहले खिड़की दरवाजे मजबूत कर ले। उधर अमेरिका में ट्रंप के लिए जंग गले की हड्डी बन चुकी है। नवंबर 2026 में जहां मिड टर्म इलेक्शन है और अगर अमेरिका में पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ते रहे तो अमेरिकी जनता ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी को का क्या हाल करेगी, क्या परिणाम होंगे, क्या असर होगा, ये सोचा भी नहीं होगा। सर्वे बता रहे हैं कि 48% अमेरिकी जनता तेल की बढ़ती कीमतों को सीधे ट्रंप को जिम्मेदार मान रही है। और ट्रंप को अमेरिका ही नहीं, मैं तो कहता हूं पूरा विश्व इस घटना के लिए या इस महंगाई के लिए, इस आपदा के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो सिर्फ ट्रंप और ट्रंप। ट्रंप पतली गली से निकलने के मूड में है, ये बातें लगातार चर्चा में है। उसके पीछे कारण यह है कि ईरान बहुत मजबूती से युद्ध को ले रहा और लड़ भी रहा। बातें कोई कितनी भी कर ले, लेकिन इतिहास इस बात के गवाह है और ईरान को सबक सिखाने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका कहीं सबक सीख ना जाए। आगे कुआं है, पीछे खाई है। तो अभी सवाल यह है कि अब इसका हल या इसका खात्मा कैसे होगा, क्योंकि लड़ाई जब आपके नुकसान के बाद स्वाभिमान की बन जाए तो इतिहास गवाह है कि बहुत कुछ लोग गवा बैठते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शांति के लिए 3 शर्त रख दी है। पहला, ईरान के हक को पहचानो, दूसरा, नुकसान की भरपाई करो, और तीसरा, गारंटी दो कि भविष्य में हमला नहीं करोगी। सुनने में तो शर्तें ऐसी हैं जैसे कोई बच्चा रूठ कर खिलौने मांग रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के मूड को देखकर लगता है कि वो इनमें से एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इन शर्तों पर विचार नहीं किया गया, नहीं मानेगी, इजराइल को लगता है कि अभी ईरान में तख्ता पलट की कोई आसार नहीं है, इसलिए वो अपनी स्ट्राइक जारी रखेगा। व्हाइट हाउस के अंदर से भी आवाजें आ रही है कि जीत की घोषणा करो और निकलो, लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। ये वो दलदल है जहां घुसना आसान नहीं है, लेकिन अगर घुस गए तो बाहर निकलना भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है दोस्तों। हम भारत की चिंता करें, भारत की बात करें, चूंकि भारत में भी पूर्वोत्तर में की कही जाने वाली इकोनॉमी या राजधानी या ये कहें कि राज्यों की बात कर लें तो जिस तरीके से आसाम के चुनाव सर पर है, बंगाल के चुनाव सर पर है, मोदी और अमित शाह की जीत के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है बंगाल, और उनकी जीत के हैट्रिक के लिए तैयार आसाम को इस महंगाई का या इस ईरान और इजराइल और अमेरिका के युद्ध में जब पूरा विश्व जल रहा है, पूरा विश्व तड़प रहा है, पूरा विश्व परेशान है, तो भारत भी परेशान है। इसका असर चूंकि इकोनॉमी पे पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। चूल्हे और गैस की बात आप सुन ही चुके हैं, तो स्थितियां क्या बनेगी भारत में और क्या बनेगी इस मौजूदा सरकार में या मौजूदा सरकार के अलावा होने वाले चुनाव में, इसका क्या असर होगा। और दूसरी बात, अगर हम इसको विश्व स्तर की बात कर लें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की कहीं आहट तो नहीं है, तेल के खेल का एक और अध्याय बनकर कहीं ऐसा ना हो रह जाए। तो मैंने देश और देश के बाहर विदेश और विश्व पर जो चल रहा है उस पर बिंदुवार आपसे चर्चा करने की, बात करने की पूरी कोशिश की, और अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर रखें, चूंकि ये पब्लिक फोरम पे और पब्लिक की बातें बहुत जरूरी है। तब तक के लिए अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखें, पेट्रोल टैंक फुल रखें, घर की गैस का ध्यान रखें। पता नहीं कल दाम क्या हो, पता नहीं कल काम क्या हो। नमस्कार।